नमस्कार। देखिए, कहते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की। और एक पुराने हिंदी फिल्मों के जो मशहूर जो एक्टर रहे हैं राजकुमार, उनका एक फेमस डायलॉग है कि जानी जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, और जिनका घर शीशे का, प्लॉट शीशे का, सब कुछ शीशे का, उनको तो बिल्कुल पत्थर की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय राजनीति है, यहाँ सब हुआ। अब बात करें, देखिए गांधी परिवार ने नरेंद्र मोदी पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं, और जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ है, उससे जो है ना, जो भी इन बातों को देख रहा है, सबूतों को देख रहा हो कर रहा है कि क्या हुआ है देश के साथ। तो इस वीडियो में बने रहिए आप। आपको मैं ऐसी घटनाएं बता रहा हूं जो बिल्कुल एक सबूतों के साथ आई, जिससे आपको पता चलेगा आजादी के बाद से लेकर अब तक देश के साथ किस लेवल की गद्दारी और किस तरह का देश के साथ धोखा हुआ। अगर वो ना होता, देश आज कितने आगे होता। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में कुछ फुटेज आपको मिलेंगे, कुछ फोटोज आपको पुराने मिलेंगे, थोड़े सेंसिटिव हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। तो अब बात शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अभी जो ट्रेड डील हुई है ट्रंप के साथ, ट्रंप ने एक घोषणा ट्रंप ने की उसकी। अब जो भाई जिसने जो लगाया था टैरिफ वापस लेने की घोषणा भी तो वही करेगा। तो राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप जो है ना ट्रंप से जो है ना मोदी डर गया और कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इनकी कुछ ना कुछ उनके पास चीजें हैं। आप ये वीडियो सुनिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है। इस तरह के आरोप लगे हैं। लेकिन अब हकीकत है, जो बीजेपी ने जो पलटवार किया है, जो फोटो आप देखेंगे, जो जानकारी आप देखेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं देश की आजादी के बाद से। देखिए, नरेंद्र मोदी पर क्या आरोप लगा रही है कांग्रेस? आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी विदेशी दबाव में आगे झुक गए हैं और ट्रेड डील कर ली है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि हमारी ट्रेड डील में जो है ना, हमारे किसानों को और हमारे जो है ना दूध वाले भाइयों को कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे किसी भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा, ना ये अमेरिकन प्रोडक्ट के लिए खोले गए। लेकिन सबसे बड़ा झुकना क्या होता है? सबसे बड़ा झुकना होता है कि दूसरे देश की खुफिया एजेंसी को हमारे यहाँ बेस बनाने की अनुमति दे देना, वो भी CIA जैसी बदनाम एजेंसी को, जो दुनिया भर में सत्ता बदलने के लिए, अपने देश के लिए, वहां के नेताओं को मरवाने के लिए कुख्यात है। CIA जो अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, या दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। देखिए, 11 नवंबर 1962 को, और इस बात की जानकारी अब अमेरिका ने ही दी है, वहीं के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट ओपन हुए, लीक हुए हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 11 नवंबर 1962 को नेहरू ने CIA को इंडिया में उड़ीसा का चार बटिया में एक अपना खुफिया बेस बनाने की इजाजत दी। जहां CIA ने खुफिया बेस बनाया, उस खुफिया बेस से मतलब CIA ने चाइना पे तो जासूसी की अपने खुफिया विमानों के जरिए, भारत में भी भारी लेवल पे जासूसी की। और ये खुफिया बेस, नेहरू की जब मृत्यु हुई 27 मई 1964, तब तक ये चलता रहा। उसके बाद 1 साल बाद ये जाके बंद हुआ, जब चीन ने पूरा व्यूह रचना करके इस बेस को हटवाने के लिए पाकिस्तान को उकसा करके भारत पे हमला नहीं करवा दिया। मतलब एक तो 62 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर के चीन के साथ युद्ध करवाया गया। उसके बाद नेहरू की एक और गलती से, जो उन्होंने CIA को अपने यहाँ बेस बनाने की इजाजत दी, जासूसी करने की इजाजत दी, वो भी उड़ीसा के 4 बटिया में। इस बेस को हटवाने के लिए चाइना ने पूरा षड्यंत्र रचा और हमारे अकाल पड़ने के दौरान पाकिस्तान से हमला करवा दिया। उस हमले के चलते जो है ना, रूस को भारत के पास आना पड़ा खुल करके, और अमेरिका को यहां से जाना पड़ा। ये देखो कितनी गंभीर घटना है, और कितना नुकसान किया होगा इस CIA बेस ने, जब 4 साल हमारे देश में जो चला है, आधिकारिक रूप से चला है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी जो घटना हुई है, वो था एक इनके हमारे उपराष्ट्रपति रहे, इनके क्या हमारे भी रहे हैं, बदकिस्मती है कि हमारे भी रहे हैं, हामिद अंसारी। हामिद अंसारी का नाम आपने सुना है। हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रहे। कांग्रेस ने उनको राष्ट्रपति बनवाने के लिए पूरा जी जान लगा दिया था, लेकिन वो बने नहीं। और जानकारी उनके खिलाफ आई है, और ये जानकारी मेरी जानकारी नहीं है, ये किसी और की जानकारी नहीं, ये जानकारी रॉ के अधिकारियों की ही दी हुई जानकारी है। और इस संबंध में रॉ के अधिकारियों ने बकायदा पत्र लिख करके केंद्र सरकार से हामिद अंसारी के खिलाफ जांच की मांग की थी। लेकिन क्योंकि मामला सेंसिटिव है, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साध गई। हालांकि नरेंद्र मोदी ने एक बार इस बात में टिप्पणी जरूर कर दी थी। देखिए, 1980 के दशक में हामिद अंसारी, जो हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, और जो अंसारी बंधु है ना, जो मऊ की तरफ के जो बड़े डॉन हैं, जो जेल में मारा भी गया, जिनसे योगी जी से दुश्मनी रही है, जिनकी योगी जी के ऊपर हमला भी करवाया था, उनके रिश्तेदार हैं। इन हामिद अंसारी IFS अधिकारी रहे हैं। तो 80 के दशक में ये ईरान के अंदर भारतीय राजदूत थे, और ईरान के अंदर इनके भारतीय राजदूत रहने के दौरान वहां की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है सफीरा। सफीरा या साफिर उसको कहते हैं। साफिर को वहां के तमाम हमारे रॉ एजेंट्स के नाम पता इन्होंने बता दिए थे,
उसके बाद ईरान के अंदर हमारे सारे रो एजेंट मार दिए गए। वहां के हमारे सीआई, मतलब जो हमारे जैसे हर एक स्टेशन हेड होता है, मतलब जितनी भी खुफिया एजेंसी होती है ना, इनके एक स्टेशन हेड होता है हर देश में। काम उसको बनाया तो वैसे डिफेंस अटैची के नाम से, मिलिट्री अटैची के नाम से बनाए जाते हैं, लेकिन काम उनका जासूसी का ही होता है। जो ईरान के अंदर हमारे जो सीआई, मतलब कि रो के जो स्टेशन हेड थे, उनका नाम था डीबी माथुर। एक बार डीबी माथुर को जो है इनकी जो वो कुछ इन्होंने कोई ऑपरेशन वहां पे चलाया। ऑपरेशन क्या था, कश्मीर से कुछ लोग, कुछ लड़के वहां आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने गए थे 80 के दशक में ईरान। तो रो के एजेंट उनके ऊपर नजर रखे हुए थे और इसकी सारे इस पूरे ऑपरेशन को कर रहे थे वहां के हमारे रो के स्टेशन है डीबी माथुर। इस हामिद अंसारी ने क्या किया, हामिद अंसारी ने साफिरा को, जो वहां की ईरान की खुफिया एजेंसी थी, उसको डीबी माथुर के बारे में सारी जानकारी दे दी। डीबी माथुर को वहां की जो खुफिया एजेंसी साफिरा या साफिर जिसको भी आप कह लीजिए, उसने डीबी माथुर को किडनैप किया, बुरी तरह टॉर्चर किया और उसके बाद वहां का पूरा ईरान के अंदर रो का पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया गया। हामिद अंसारी के ऊपर तो रो के अधिकारियों ने यहां तक आरोप लगाए हैं कि इन्होंने ईरान के हाँ, जब राजदूत, बतौर राजदूत ईरान में पोस्टिंग थी इनकी, इन्होंने जो है बहरीन, यूएई, सऊदी अरब के जो जितने भी जो दो थे, दुबई के, बहरीन के, वहां के सबको इन्होंने राजदूतों को बुलाया, उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि रो के जो एजेंट्स हैं वहां की, उनको भी जो है बता दिया जाए ताकि वहां भी जो रो के ऑपरेशन कम हो और राजदूत की ज्यादा चले। भाई इनका इनडायरेक्टली ये खेल था कि वे पूरे के पूरे ईरान से तो खत्म करवाया इन्होंने पूरा रो का नेटवर्क, भाई उसके अंदर से जो है ना दुबई, बहरीन और सऊदी अरब से भी खत्म करवा दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस इनको जो है राष्ट्रपति बनाने पर अड़ी रही। पाकिस्तान का एक पत्रकार है, वो 5 बार यात्रा की जब ये उपराष्ट्रपति रहे और 5 बार इनके बुलावे पे आए, और वो पूरी दुनिया जानती है, उस पत्रकार ने खुद स्वीकार किया कि वो आईएसआई के लिए काम करता है। तो देखिए क्या सीआईए का गे बेस इन्होंने बनवाया, ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति इन्होंने बनवाया जिन्होंने हमारे रो के एजेंट्स मरवा दिए। हमारे एक और आप हैरान रह जाएंगे, अभी आप सुनिए, अभी तो एक बार ही हो गया होगा, गुस्सा आना शुरू हुआ होगा। बाकी अगर आपको लग रहा कि देश संकट में था, देश के साथ ऐसा हुआ, तो एक बार आप जय हिंद, जय भारत, या जिस देव को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, कमेंट में जरूर लिखिए कि जय हिंद, और भारत का कुछ नहीं बिगड़ा, चाहे भारत के खिलाफ कितनी भी जो है षड्यंत्र हो जाए, भारत माता की जय, जय हिंद, जो भी आपको अच्छा लगे, जय महादेव, जय महालक्ष्मी आप लिखिए, आपका भी साल अच्छा रहेगा और ईश्वर जो है हमारे देश पे भी कृपा करेगा। लिखिए जरूर, कमेंट करने में क्या जाता है, देश के लिए इतने बड़े बड़े काम करते हैं हम, तो आमने सामने बैठ करके कमेंट ही तो करना है। तो लिखिए जय हिंद, जय भारत, माँ भारती, जय महादेव, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, लिखिए जरूर। तो अब ये 2 चीजें मैंने आपको बताई, तीसरी चीज में आप हैरान रह जाएंगे। हमारे एक प्रधानमंत्री रहे जो कि इन्होंने ही बनवाए थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री जब बने तो उन्होंने हमारे रोने एक ऑपरेशन चलाया था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा था। तो रोने एक ऑपरेशन चलाया जो ऑपरेशन कहूटा के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन कहूटा में रो के एजेंट्स ने पाकिस्तान के पूरे परमाणु कार्यक्रम का सारी जानकारी ले ली, और इस पे एक वेब सीरीज भी बनी है, बड़ी हिट वेब सीरीज है, डिज्नी हॉटस्टार पर है। उस वेब सीरीज का नाम है सलाहकार, इसी ऑपरेशन कहूटा पे। तो प्रधानमंत्री को सारी जानकारी दी गई मोरारजी देसाई को, लेकिन क्योंकि मोरारजी देसाई के जो संबंध थे जनरल जिया उल-हक, वहां का उस टाइम जो राष्ट्रपति थे जनरल जिया उल-हक, सत्ता पे कब्जा किया था, इनसे साथ इनकी दोस्ती थी। और मोरारजी देसाई की एक आदत और थी जिसको अपने लंबे जीवन का ये कारण मानते थे, ये अपना सुबह उठते सबसे पहले अपना यूरिन खुद पीते थे ये, और इनका यह मानना था कि ऐसा करने से तमाम तरह की बीमारियों से दूर रहते हैं। और जिया उल-हक इनकी प्रशंसा करता रहता था इस बात के लिए कि आप अपना सुबह उठ करके यूरिन पीते हैं, इससे आप स्वस्थ हैं। तो इन्होंने जनरल जिया उल-हक को सारी बातें बता दी कि भैया मुझे सारी जानकारी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जनरल जिया उल-हक ने इनसे सारी जानकारी लेकर के पाकिस्तान के अंदर सारे रो के एजेंट्स को मरवा दिया, और उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। जनरल जिया उल-हक ने इनकी जानकारी से खुश होकर के मोरारजी देसाई को, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है तो उनके यहाँ निशाने पाकिस्तान है, इस ऑपरेशन की जानकारी मिलने के बाद जब सारे रो एजेंट्स मार दिए गए तो मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने, जिया उल-हक ने निशाने पाकिस्तान का भी नाम दिया, वो नवाजा। देखिए आप इस देश के साथ क्या क्या हुआ है, अभी भी देखिए आप चौंक जाएंगे सुन करके कि क्या क्या इस देश के साथ हुआ। जानकारी आपको कितनी भयानक थी। सीआईए के एजेंट बेस इन्होंने बनवा दिया, हमारे रो के एजेंट्स इन्होंने बनवा दिए, मरवाए। ईरान से लेकर के 3 देशों के अंदर रो का नेटवर्क खत्म करा दिया, जिसको बाद में इन्होंने उपराष्ट्रपति बनवाया। एक प्रधानमंत्री ने पूरा का पूरा ऑपरेशन जो कहूटा है, जो पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम की पूरी जानकारी उन्हीं को दे दी कि हमें सब पता है, वो रो के एजेंट्स मारे गए।
और एक जानकारी और जो मैं आपको बता रहा हूं, वो जानकारी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री रहने के दौरान हमारे देश का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है सुरक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता INS विराट, उस पे उन्होंने इटालियन दोस्तों के साथ पिकनिक मनाई। न्यू ईयर पे वो गए कहां पर, लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप पर। वहां INS विराट उनके लिए तमाम तरह के साजो सामान, खाने पीने के यासी के सामान लेकर के उनकी सुरक्षा में तैनात रहा, देश की सुरक्षा को छोड़ करके। ये जो पूरी की पूरी जो सारी चीजें हैं, ये घटना है दिसंबर 1987 की। 1987 में जो है INS विराट, गांधी परिवार, के इटालियन दोस्त और इटालियन हथियार तस्करों से इटालियन में क्या संबंध है सब जानते ही हैं, उनके साथ लक्षद्वीप के बंगारू जो द्वीप पे लोग रहे। हालांकि बच्चन साहब भी थे हमारे उस टाइम में, लेकिन इटालियन दोस्त क्या कर रहे थे हमारे इतने एयरक्राफ्ट कैरियर पर, बात सोचने वाली है। इसके अलावा हाल में ही जो एक नटवर सिंह की किताब आई है वन लाइफ इज नॉट इनफ, उनमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जो है ना सोनिया गांधी ने अमेरिका के दबाव पे उनको विदेश मंत्री नहीं बनाया, और इराक के प्रति जो हमारा ऑयल फूड एक कार्यक्रम चला था, ऑयल फॉर फूड, मतलब कि वहां हम उनको खाने का सामान देते थे, इसके बदले में इराक से तेल लेते थे। अमेरिका को नागवार गुजरी तो नटवर सिंह को उन्होंने विदेश मंत्री के पद से हटवा दिया। चिदम्बरम जो इन्हीं के नेता हैं, हमारे देश के गृह मंत्री भी रहे हैं पूर्व, उन्होंने आरोप लगाया कि जब 26/11 का हमला हुआ था भारत पे तो वो बदला लेना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी ने, भारत सरकार ने, जो अमेरिका की विदेश मंत्री थी कोंडोलेजा राइस, उसके दबाव में आकर के सेना को हमला करने का अधिकार नहीं दिया, सेना को बैरकों में वापस कर दिया और कहा कि कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। और आज वही कांग्रेस नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा रही है कि नरेंद्र सरेंडर और ट्रंप के आगे झुक गए। अब इन सब फैक्ट्स को जानने के बाद आपका क्या मानना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सारे फोटोज, सारी वीडियोज एक्सक्लूसिव है आपके लिए। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।